हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और आपके लिए भी देखते हैं नेक्स्ट 3 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। आप शादीशुदा हो या आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, आप समझ गए होगे ना। वैसे भी सबको ही समझता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। ऑनलाइन यानी वो जो सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप्स पर या मैट्रिमोनियल पर आपके पर्सन एक्टिव रहे और वहाँ पर भी लोगों से बतियाते रहे। ठीक है, और ऑफलाइन आपको पता है किसी का फिजिकली प्रेजेंट होना लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। और ट्विन फ्लेम्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने एनर्जी के हिसाब से ज़रूर देखिएगा, आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा कुछ ना कुछ। तो कैप्रिकॉन्स, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिए। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ पर बात करते हैं आपकी, तो आप है ना थोड़ा सा शांत रहना चाहोगे इन दिनों। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दुनियादारी से कट के ही रहना है कुछ दिन। मुझे घर में भी, मतलब आपको लगेगा मैं घर में भी किसी से बात ना करूँ, सिर्फ अपने आप में रहो, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। थोड़ा बहुत हेडेक का इशू आपको हो सकता है, माइग्रेन है तो वो इशू हो सकता है। ठीक है, पर आप है ना अपने पर्सन की वजह से बहुत परेशान हो, अपने लाइफ के इश्यूज़ भी है आपके, आपने इतना स्ट्रगल दिखा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, और फिर बाकी चीज़ें रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें हम में ही होती है, तो वो भी है। तो आपको लगता है कभी कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैंने ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर लिया, सही तो है। अगर समझो किसी के पार्टनर ने बोला है कि मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं बस इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगी, इस तरह से कुछ बोला होगा, तो आपके एक्सपेक्टेशंस डे बाय डे बढ़ने लगे, क्योंकि आप तो इस टर्म को सुना आपने, लेकिन इसके बेस पे आपने ये रिश्ता शुरू नहीं किया था। आपने कुछ और सोचा था, अच्छा सोचा था, पर फिर सोचा चलो ठीक है, दिन ब दिन हम साथ रहेंगे तो ये सुधर जाएंगे, डरते हो गए शायद कमिटमेंट से। पर बाद में 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पर ये इंसान अभी भी टस से मस नहीं हुए। तो आपको यूँ लगने लगा अभी कि कमिटमेंट ही नहीं है इस रिश्ते में। तो सही तो कह रहा है ये, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, कुछ क्या बोल रहा हूँ, कमिटमेंट तो है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, तो गलत तो मैं ही हो गई। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, कि आप थोड़ा परेशान हो, पर अपनी परेशानियों को भी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, अकेले अकेले बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की गलती को समझ रहे हो, खुद को करेक्ट कर रहे हो, खुद को हैप्पी कर रहे हो और खुद को बैलेंस करते हुए आगे ले जाना चाहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में रहेगा, चाहे वो पर्सन के बारे में हो या सोशल लाइफ या करियर के बारे में हो, या कोई पास्ट के पर्सन है जिनके साथ अभी भी ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो बात हो। ठीक है, ये चल रहा है आपके फिलहाल, ये सब कुछ चल रहा है या किसी के लिए चलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, कभी भी देखिए। किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग में जा सकते हो। ओवर थिंकिंग करोगे थोड़ा सा हो सकता है आप इमोशनली, मतलब इतना ज़्यादा रोने का मन करेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अपनी डिग्निटी को संभालना भी आपको आता है, ये बात भी है, इसको अनदेखा ना करें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई रिश्ता चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसी एक बहुत अच्छी ज़िद आपने पकड़ ली है अंदर से, तो कोई गलत नहीं है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चाहिए। सही है ना, चाहिए तो ऐसा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। कितनी बड़ी क्लैरिटी मिली है आपको। देखिए ऐसा होता है, हमें नहीं समझ में आता है कि ये वक्त ऐसा क्यों चल रहा है, वैसा क्यों चल रहा है, लेकिन वक्त ही हमें क्लैरिटी देता है और क्लियर सोचने का भी तरीका हमें बता देता है। तो हमारा तो फ़ायदा ही है इसमें, है ना। तो ये बात है। आप लोगों की तरफ आपके पर्सन, पहले तो मैं जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में है उनकी बात कर लूँ, चाहे शादीशुदा हो या वैसे रिलेशनशिप में हो, आप लोग सुनिए। ऐसा है यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आ सकते हैं अचानक से, सडनली। आपको कोई उम्मीद नहीं है, भले ही आपके हाल ही में बात हुई हो उनसे और वो बात भी सही से नहीं की हो उन्होंने, कुछ मतलब ईगो तो उसमें था ही, पर कहीं ना कहीं पर आपको अंदर से फील हो रहा है कि उनके इमोशंस भी आपको कहीं ना कहीं झलक रहे हैं, भले ही उन्होंने ईगो से उसको दबा दिया है। मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। ठीक है, तो वो आपके तरफ ना कोई एक अच्छा ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मानो आपको लगेगा ये पर्सन सुधर गया या सुधर गई, तो हो सकता है ऐसा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो रीयूनियन करना चाहेंगे आपकी तरफ, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये हम उनकी बात करेंगे तब देखते हैं। फिलहाल ऐसा है कि आपके तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है। जो लोग सिंगल से, मतलब ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हैं, तो आपके तरफ भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रपोजल आ सकता है। रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। खुद को बैलेंस करना, खुद को सही से रखना, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इन दिनों। ठीक है, और आप चाह रहे हो कि अब मैं थोड़ा अकेला रहूँ। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही, आपकी ये एनर्जी रहेगी, डायरेक्ट एनर्जी आई है अभी, कि आप लोग चाहोगे कि मुझे अलोन रहना है कुछ दिन के लिए। मुझे ना किसी रिश्ते के बारे में सोचना है, ना पर्सन के बारे में, ना लोगों के बारे में, ना करियर के बारे में, कुछ नहीं। मुझे बस शांत रहना है, ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है। और जो लोग
मतलब जो पर्सन आपके, जिनके भी पर्सन आप में से आपको छोड़कर या इस रिश्ते को पीठ दिखा के चले गए थे, छोड़कर चले गए थे, उनके लौट कर आने के भी चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कर्मा पे बैक करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके पर्सन को ये सब कुछ अभी जो मतलब मजाक लग रहा था ना, सब कुछ कर्मा होता है, ये होता है, आप बोलते थे कर्मा ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो उनको लगता था ये तो क्या है, ऐसे ही बोलते रहते, कुछ होता नहीं है। तो अब समझ में आएगा कर्मा कैसे वर्क करता है, और कर्मा जब अपना वर्क करने लगता है तो उसके बाद में क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो उनका कर्मा पे बैक का टाइम रहेगा, और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से कम्प्लीटली मूव ऑन की एनर्जी में, मूविंग ऑन की एनर्जी में रहोगे। आप लोग अपने लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हो। कुछ लोग जो है वो रियूनियन चाहते हैं आप में से, तो वहाँ पर आप अपने फोकस करके हो। कुछ लोग अपने आप में बैलेंस कर रहे हैं, अकेला रहना चाह रहे हैं। ऐसी सारी एनर्जी ये 2-3 दिन के लिए रह सकती है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ मैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, इमोशंस आपके रहेंगे थोड़ा सा बढ़े हुए रहेंगे, इमोशंस बाकी सारे एनर्जीज से ज़्यादा। ठीक है, क्विक डिसीजन तो नहीं लेना चाहोगे अभी कोई भी, लेकिन इमोशंस अपना काम करेंगे। थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा बैलेंस में, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, एग्जॉशन एंड ट्रैवलिंग। अब देखिए आपके पर्सन है ना, बहुत संभल कर एक एक कदम रख कर आगे चल रहे हैं। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बगैर भी मैं रह सकता हूँ, ऐसे मतलब आपके बगैर वो रह सकते हैं, इस तरह से खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बात ऐसी है यहाँ पर कि वो जो एक सुप्रीम पावर है ना, जिसको हम गॉड कहते हैं, ऑलमाइटी गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, वो उनको रियलिटी से रूबरू करा रहे हैं। आप बस शांत रह जाइए। ठीक है, आपके पर्सन के सामने रियलिटी आ रही है। आपके बगैर मार्ग कितना कठिन हो सकता है लाइफ का, वो उन्होंने सोचा ही नहीं था। चाहे आपका अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रिश्ता हो, या फिर उसके पहले से हो, या काफ़ी टाइम से हो, आप शादीशुदा हो, जैसे भी बात है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या रिश्ते में हो, तो यहाँ पर बात वही है कि आपके पर्सन एक कदम भी आपके बगैर चल नहीं पा रहे हैं। उनको हर वक्त खुद को बैलेंस करना पड़ रहा है। एनर्जीज़ नहीं मिल रही है आपकी प्योर एनर्जीज़। मैंने लास्ट किसी रीडिंग में कहा भी था, आपकी एनर्जीज़ जो है सबसे पूरी दुनिया में उनके लिए, आपके पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा प्योर एंड लविंग एंड जो ट्रू एनर्जीज़, ट्रू फीलिंग्स जो है वो आपकी है उनके लिए। ठीक है, इतनी प्योर एनर्जी, इतनी शुद्ध पावर, इतनी शुद्ध एनर्जी किसी और की उनको नहीं कभी रिसीव हुई है। तो वो इस पावरफुल प्योर एनर्जी से दूर रहकर उनको समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या कर रहा हूँ मैं। रोने को हो गए हैं वो, लेकिन ईगो से सब ढक लेंगे अपनी बात। ठीक है, थक गए हैं, पूरे तरीके से थक गए हैं, मतलब सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह से थक गए हैं। आप इमोशनल हो, आप इमोशनली फिर से अभी ये बातें सुनकर भी आपका मन ऐसे हो रहा होगा कि मैं जाके बात ही कर लूँ अभी इससे। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर से वो जो लूप में फंसे हुए हो ना, वो फिर से चलता रहेगा। कभी धूप है तो कभी छाँव है, धूप छाँव चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब तकलीफ़ आपको हो रही है और कहीं भी नहीं पहुंचना है ये रिश्ता। शादी नहीं हो रखी है तो और प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, ये पर्सन वैसे ही कमिटमेंट से भाग रहे हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कोशिशें चल रही है, दिखा रहे हैं आपको, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो वो आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, चाहे धूप के दिन हो, बारिश के दिन हो, जो भी हो, कितनी भी बारिश पड़ रही हो बाहर, कितनी भी कड़क धूप हो, लेकिन वो कुछ भी करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अभी। क्योंकि ये लोनलीनेस है ना, उनको खाए जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना इनसाइड टर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम या उनका रह सकता है। उनको अपने कर्मा जो है वो खा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है उनको कि ये मैंने क्यों किया। ज़मीर जाग उठा इंसान, ज़मीर जाग रहा है उनका अभी। देखिए साइलेंस, तो थोड़ा साइलेंट आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साइलेंट हो जाना, जानबूझ के किसी और का कॉल ले लेना, जानबूझ के आपका कॉल जो है कॉल करते करते कट कर देना। ठीक है, और जानबूझ के मतलब बीच में ही कुछ बोल देना कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तो शादी कर रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें बकवास है, कुछ नहीं है, ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये उनका गुस्सा है, जो गुस्सा दिखाना भी नहीं है पर कुछ है भी नहीं पर फिर भी है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइलेंस, वो साइलेंट जोन में डाल देंगे आपको।
बात नहीं करेंगे, खुद भी साइलेंट हो जाएंगे। ये कहीं की एनर्जी है तो कहीं पर ऐसा है कंट्रोल इश्यूज़ उनके बाहर आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि अभी आप उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो, किसी भी तरह से उनके हाथ में क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों कंट्रोल नहीं में मतलब कंट्रोल से बाहर हो गए हो उनके, क्यों उनके हाथ से बाहर जा रहे हो, ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। और आपकी तरफ देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, मतलब आपकी सादगी, आपकी अच्छाई, और आप सेल्फ लव में आ गए हो। तो आपको देख कर है ना, या आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख कर है ना, उनको लगता है इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता या सकती। ऐसा नहीं है कि कोई और उनको मिलेगा नहीं या मिली नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो जो बात आप में है ना, वो कहीं और उनको नहीं मिल रही, क्योंकि आपकी प्योर एनर्जीज, और वो दूसरी बात कोई और हो नहीं सकती। करेज, देखिए हिम्मत करेंगे, हिम्मत करते हुए आपके तरफ आएंगे वो, ये बात भी है। और लड़ाई झगड़े, अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं उनके, थर्ड पार्टी ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो, वो एक वहम है, ये बात वो समझ रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और वो हिम्मत करके आपके तरफ आकर कुछ बातें बताने की कोशिश भी करेंगे, उसके लिए उनको खुद से ही फाइट करना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। सॉरोफुल एनर्जी में जा सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, उनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है अभी कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इस रिलेशनशिप को भी समझ रहे हैं कि ये जन्म जन्मों का रिश्ता है, अभी का नहीं है, ये बात है। तो जब ये सब कुछ रियलाइजेशन हो जाएगा इनको, तब ये खुद ब खुद सही होकर आपके तरफ आ जाएंगे। इसके लिए आपने अभी बहुत इमोशनल होकर इनके पीछे जैसे हमेशा चले जाते हो, वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सब कुछ एज इट इज़ रह जाएगा। बात करनी है तो बस इतनी ही करना, कैसे हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, हाँ हूँ, बस ज़्यादा बात ही नहीं करना, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। लिसन विथ योर हार्ट, हाँ सुनिएगा, उनकी बातें सारी सुनिएगा, जो जो वो कह रहे हैं पूरे मन से सुनिएगा, सुनना है करके मत सुनिए, ठीक है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन अपने ऊपर उन बातों को हावी मत होने देना, ठीक है। और आपके पर्सन जो है कुछ बताना चाहेंगे आपको, और आपकी बात को है ना उन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है, अगर ये सेकेंड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, अगर उन्होंने आपकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया है तो अब वक्त आ गया है, अब एक नई शुरुआत हो गई है मानो आपके जैसे दोनों के इस रिश्ते में, कि आपके पर्सन जो है वो सीरियसली आपकी बात सुनना स्टार्ट करेंगे, आपकी बात को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। पेशेंस रखिए, उन्होंने भी पेशेंस रखना है, आपने भी पेशेंस रखना है, ठीक है। अभी एक्शंस जो है ना आपके, वो उसमें से दिखाई देगा सब कुछ, ठीक है। अभी आपके पर्सन एक्शन मोड पर आ जाएंगे। अब तक उनका ऐसा था कि नहीं है, चल रहा है, मतलब ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, ऐसी वाली एक एनर्जी में आपके पर्सन रह रहे थे। तो अब ऐसा है कि सब कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा, मतलब उनको भी लगेगा कि मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने फीलिंग्स को, नहीं तो ये तो गई मेरे हाथ से या गया ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए, तो आप अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। और हम गाइडेंस भी देखते हैं और सवाल का जवाब भी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नहीं समझ में आ रहा है ना तो किसी से हेल्प ले लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए ट्रस्टवर्दी पर्सन से, या फिर खुद अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, उस पर लिखिए, जो बुरा लग रहा है लिखिए, अच्छा लग रहा है लिखिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, खुद को एनालाइज खुद कीजिए कि मेरी गलतियाँ क्या है, और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कीजिए, ठीक है। मतलब बायस होकर मत करना कुछ भी, अपनी भी गलतियाँ लिखने हैं, उसकी भी गलतियाँ लिखनी है, और फिर सोचना है कि सच में क्या हुआ था, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप किसी ऐसे सुलझे हुए पर्सन की हेल्प भी ले सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है यहाँ पर, देखिएगा कौन सा सवाल था आपका वो। फॉरगिवनेस, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है किसी के भी बारे में, इंक्लूडिंग योर पर्सन और थर्ड पार्टी, किसी के भी बारे में मन में ग्रजेस नहीं रखने हैं, नहीं तो एनर्जी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में लग जाएंगे, ठीक है, चाहे पास्ट के पर्सन हो अभी के पर्सन हो, ठीक है। थोड़ा वेटिंग वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग रह सकते हैं। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी आ रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो गए, ये बात है। ओके, आप अपने तरफ से पूरे तरीके से पॉजिटिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो बातें बतानी थी वो सारी आप बता चुके हो। अपने पर्सन से भी वही बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आए और अच्छे से सही से बात करें आपसे। ये सब आपको दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती है, और दूसरी बात ऐसी है कि आपको धोखाधड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। माय डियर फ्रेंड, इन दिनों आप अपने दोस्तों से वगैरह मिलिए, उनसे बात कीजिए, या अपने पर्सन से ही दोस्ती के भाव से बात करके देखिए, मतलब दोस्त के नाते बात करके देखिए, तो शायद कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो। यूनिवर्सल विजडम, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स की जो एनर्जीज है ना उसको समझिए, वहाँ से आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपको पल पल गाइड करते रहते हैं, हम सबको, बस हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए अपने इंट्यूशंस पर, विश्वास कीजिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, तो यूनिवर्स गाइड्स यू, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, विश्वास कीजिए। रीबर्थ, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगनिंग, तो एक एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है, तो वहाँ से एक न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी, ठीक है।
तो ध्यान मत दीजिए नेगेटिव चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। सॉलिट्यूड, इन दिनों मैंने कहा ना आपको अकेले रहने का बहुत मन करेगा, तो वही बात है। थोड़ा आपको लगेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, या फिर कहीं आप घूम कर आ जाओ, ये भी हो सकता है। स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहना चाह रहे हो, बिल्कुल शांत, कोई टेंशन नहीं लेना है मुझे 1 मिनट में या इस पल में या फिर 1 दिन में, ऐसे आपके दिमाग में आएगी बातें। लव, और उसके बाद में जो फ्रेश एक न्यू बिगनिंग लेकर आप बाहर आओगे, अपने जो अभी जा रहे हो आप अपने एक क्या कहेंगे उसको, कंफर्ट जोन बोलो, या ऐसे साइलेंट जोन में जा रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, परख रहे हो, और उसमें से जब बाहर आओगे ना तो कम्प्लीटली बहुत अच्छे पॉजिटिव पर्सन करके बन के आओगे। और ये ज़रूरत सभी को होती है, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर अपने आप को एनालाइज करना, अपनी गलतियों को समझना। गलतियाँ नहीं है तो दूसरों की गलतियाँ क्यों हुई है, तो उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके अंदर के वुंड्स क्या है, तो उस लेवल पर जाके सोचो। जजमेंटल बनोगे तो हर्ट हो जाएगा आपको, किसी भी सामने वाले की गलती को जजमेंटल होकर मत सोचना, विजडम से सोचना, तो शायद आपको तकलीफ़ कम होगी और सब कुछ इजीली समझ पाओगे और रिलैक्स रहोगे, बैलेंस रहोगे। तो सेल्फ लव में रहिए, सबसे लव कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, मन में ग्रजेस नहीं रखना है, सबके लिए लव रखना है, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, कीजिए। ठीक है, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।